हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल। चलिए शुरू करते हैं। तो ये 1.0 है, तो इस पे ज़रूर आपका फोकस होना चाहिए और बाकी ये अपना चैनल है, तो इसको ध्यान रखिए। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। जैसे पिछले बार हमने 13 ईटीएफ के बारे में बताया था कि 13 ईटीएफ 200 के बिलो था। 13 ईटीएफ 200 लाइन के बिलो था, तो पिछले हफ्ता। तो अब जो है वो चेंज हो गया है। तो आप बोलिए क्या मतलब है भाई? 8 ईटीएफ ना बिलो से अप में चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि 8 ईटीएफ तो भाई साहब निकल गया, ठीक है। अब रह गई 5 ईटीएफ। 5 ईटीएफ तो इसीलिए मैंने लिखा, पिछले बार मैंने जब पिछले वीक का बनाया था तो उसमें 13 ईटीएफ था और आज के टाइम में मात्र 5 ईटीएफ है और 8 ईटीएफ जस्ट निकला है। तो जो 13 ईटीएफ था उसकी भी बात करेंगे कि उसमें कौन सा 8 निकला है, अभी जस्ट निकला है। इसका ये मतलब नहीं कि खत्म, वहाँ तेजी खत्म, भाई साहब वहाँ तो बनेगी, समझ रहे ना, वो तो बनेगी। तो इस पर जरूर ध्यान दीजिए, बढ़िया है। इसमें आपको इन्वेस्ट करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। मेरे तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है इस चीज़ को, है ना। तो चलिए, ये अपना टेलीग्राम है और फ्री टेलीग्राम है सर, ज्वाइन कर लीजिए। और अपना स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है, तो शॉर्ट स्विंग में भी जितना होता है हम गाइड कर देते हैं, है ना, और स्विंग में भी गाइड कर देते हैं। तो स्विंग तो ज्वाइन कर ही लीजिए, वो पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले अब देखिए, 50 रुपये का हिसाब से अगर आप देख लीजिए तो क्या है, तो उतना तो आपको महीना में आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहना है, क्या करना है क्या करना है। तो ये सब चीज़ तो बहुत छोटा है, तो ये तो आपके पास होना ही चाहिए और ज्वाइन करके ही रहना चाहिए, ठीक है साहब। कोई हम लोग उसमें ऐसा नहीं है कोई लूट मार कर रहे हैं चाहे किसी प्रकार का, बिल्कुल सिंपल सा है साहब, आराम से आगे बढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है हम लोग को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो 5 ईटीएफ डाउन है उसको देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है आईटी का। तो आईटी भाई साहब डाउन है अभी 200 मूविंग से। तो अब आप देख लीजिए, इसको कवर करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। बाकी ये 49 का हाई बनाया था, मतलब 49.76 का। तो भाई साहब यहाँ से यहाँ तक ये जाने का है। तो ये कब जाएगा? जब तक 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करेगा तब तक नहीं जाएगा। इसको क्रॉस करेगा तभी जाएगा, समझ गए ना। ये मतलब सीमा रेखा है, सीमा रेखा को पार करिएगा तभी आप इंडिया में आइएगा। अच्छा, सीमा रेखा को आप पार करिएगा तभी आप इंडिया से कहाँ जाइएगा? अफगानिस्तान जाइएगा, ठीक है, नेपाल जाइएगा, तो बॉर्डर है। तो इसको जरूर मतलब आपको समझ के चलना चाहिए और बढ़िया है। यहाँ अभी इसमें पर्टिकुलर तो नहीं करेंगे, हम तो नाम बताएंगे सिर्फ इसमें, है ना, कि कौन 200 मूविंग से नीचे है। तो आईटी पे तो भाई साहब सबका भरोसा है ना, ऊपर से काफ़ी गिर के अभी ऊपर उठा है, तो ठीक है। सेकंड में आ गया फार्मा। फार्मा निकलने का मूड बना रखा है, देखिए, ठीक है, इतना बड़ा टाइम पास कर चुका है एक रेंज में छोटे से, तो अब ये अपने बॉर्डर को क्रॉस करने पे है, करेगा तो नया हाई मारेगा, ठीक है। होता क्या है, जब तक ये देखिए ये क्रॉस करता है, बॉर्डर क्रॉस करता है, तो फिर आप देखिए अब उसके बाद क्या होता है ना, बॉर्डर भी ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, समझे ना। तो साथ ही साथ बॉर्डर भी जाता है। तो यहाँ ये नहीं देखना है कि बहुत ऊपर हो गया बहुत नीचे हो गया, कुछ नहीं, यहाँ पर ही आपको पॉजिटिव व्यू बना के चलना पड़ेगा, बस क्लियर है, ठीक है साहब। तो फार्मा आपके लिए बहुत अच्छा है, तो यहाँ भी आप अपना व्यू बना सकते हैं। 2 हो गया जो 200 मूविंग से नीचे है। तीसरा में आपको मोम 30 IETF, ये मोमेंटम का है, ठीक है। तो इसको भी देखिए, अभी ये जस्ट 200 मूविंग एवरेज के पास या नीचे या ऊपर जो बोलिए यही है, ठीक है। मतलब कभी भी निकल सकता है, निकल चुका है, मतलब वहीं पर ही है। मान लीजिए आप 1 महीना का लगा दिए तो जस्ट अभी निकला है, आप देखिए, ठीक है ना, जस्ट निकला है। तो ये घूम रहा है और यहाँ से काफ़ी ऊपर जाने का चांस बनता है। तो ये अभी 200 मूविंग एवरेज से जस्ट निकलने वाला है मेरा तीसरा मोम 30 IETF। ये पहले हफ्ता भर से अभी यहाँ पर ही पहुँचा है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं मोम 30 IETF के बाद अपना जो है FMCG IETF। FMCG IETF, तो आप FMCG IETF पे भी फोकस रख सकते हैं। ये भी अभी 200 मूविंग एवरेज से नीचे है और कभी भी ये ऊपर की तरफ फट सकता है। अगर निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाएगा तो इसको भी बनाना पड़ेगा, और ये अभी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। देख सकते हैं कि निफ्टी जब लाइफ टाइम हाई बनाया था सितंबर लास्ट में, तो FMCG भी हाई में था। तो यहाँ भी अच्छा ग्रोथ होने का और सस्ते वैल्यू पे अभी आपको उपलब्ध है, तो इस पर भी आप अपना व्यू बना सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये मेरा कितना चौथा हो गया ना जी, IT फार्मा, एमओ निफ्टी मोम 30 IETF और FMCG IETF, 4 हो गया। पाँचवा बहुत चहता है और बहुत लोकप्रिय बेल का पेड़। अब बोलेगा अच्छा बेल का पेड़ सर तो भाग नहीं रहा, चिंता मत करिए, सब भागेगा, सबका टाइम आता है, तो इसका भी टाइम आएगा। देखिए अभी 200 मूविंग एवरेज से जस्ट निकल रहा है, नीचे था और पिछले हफ्ता से अच्छा मजबूत हुआ है, ठीक है। तो यही मेरा 5 ETF है जो कि 200 से नीचे और जस्ट मतलब इक्वल में है। अब जो 8 ETF है जो निकल चुका है और थोड़ा सा ही ऊपर गया है ना, जैसे नहीं बोलते हैं कि कोई सामान लेने के लिए निकला तो थोड़ा ही दूर गया है, मतलब बाजार पहुंचा नहीं है, मतलब तनिका दूर गया, घर से निकल के मतलब 100 मीटर आगे गया है, चाहे 50 मीटर आगे गया, तो वही चीज़ है। तो ऐसा कौन सा ETF है? तो सबसे पहले मैं डालता हूँ ब्रॉडर मार्केट का जूनियर 20।
तो जूनियर बीज आप देख सकते हैं ब्रॉडर मार्केट का है, ये अभी 200 मूविंग एवरेज से जस्ट निकला है। ये ब्रॉडर मार्केट का है, इसके अंदर काफ़ी सेक्टर आते हैं, ठीक है, 14-15 सेक्टर आते हैं, तो ये ब्रॉडर है, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिए। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अपना करते हैं, यार इंडिया का बहुत हो गया, चलो अमेरिका चलते हैं। मून 100 भी जस्ट आपको देखिए पिछले हफ्ता से कैसे निकला है। अगर पिछले हफ्ता किसी ने ध्यान दिया होगा तो 5 ट्रेडिंग देख लीजिए, 1 2 3 4 5, और बंद हुआ था यहाँ से यहाँ भाग लिया भाई। पिछले हफ्ता से अभी तक आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ भाग लिया। ये पिछले हफ्ता का क्लोजिंग है, 5 दिन हो गया, डे चार्ट है, 5 दिन हो गया, आप ये देखिए, मतलब 5.5% का भाग लिया है। तो भी कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है भाई साहब, अभी तो जस्ट निकला है। तो यहाँ रेसिस्टेंट हल्का सा फेच किया है, फिर ऊपर निकलेगा, ठीक है। थोड़ा सा रुकना पड़ता है ना, पुराने जगह पे, पुराने दोस्त और पुराने जगह कभी भी यात्री को नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसीलिए वो वहाँ थोड़ा रुक रहा है, उसी को रेसिस्टेंट बोलते हैं आप अपने भाषा में। नेक्स्ट तीसरा अपना आ गया ऑटो बीच, ये भी अभी जस्ट निकल के, आपको ये देखिए जस्ट निकल के अभी इंतजार कर रहा है कि ओ बचा कुचा है तो लगा दो, नहीं तो अब हम चले क्या बोल रहा है, अरे बचा कुचा है तो लगा दो, नहीं तो अब हम चले। तो आप देख सकते हैं ऑटो ने भी सारी गिरावट को रिकवर कर लिया है, ठीक है, रिकवर किया एक झटके में। हालांकि गिरावट भी खतरनाक हुआ था, ये फिर ये, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं गिरावट भी खतरनाक था। तो ठीक है, 50% अपना मतलब थोड़ा सा ही रह गया अपने लाइफ टाइम हाई को। तो अभी 200 मूविंग एवरेज से क्रॉस किया, ये मेरा तीसरा है। चौथा में अपना आ गया अल्फा, ठीक है, कौन सा आ गया अल्फा चौथा में। वो ऑटो तो मून 100 तो यूएस मार्केट का था, ऑटो अपना सेक्टर को कवर करता है, और अल्फा जो है ये अपना स्ट्रेटजी को कवर करता है। तो ये भी देखिए अल्फा ETF जो कोटक अल्फा है ना, पहले कोटक अल्फा नाम था, अभी अल्फा है, जो निफ्टी अल्फा को कवर करता है। अभी 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है पिछले 5 दिन में, ठीक है। तो बढ़िया है, इसका भी आप लोग जरूर सूची में शामिल कर लीजिए। स्मॉल कैप, अब आती है स्मॉल कैप की बारी, ठीक है। तो स्मॉल कैप ये भी काफ़ी वॉलेटाइल है, स्ट्रेटजी में आते हैं, ठीक है। ये स्मॉल कैप ETF नहीं है, ये मतलब स्मॉल कैप 250 नहीं है, ये स्मॉल कैप है। तो ठीक है, अभी ये भी देखिए 200 मूविंग एवरेज से निकला है, और सारी रिकवरी को अपना तकरीबन पूरा ही कर लिया। अब थोड़ा सा रह गया तो उसको झटके में पूरा करेगा। तो ये निकल चुका है 5 दिन में, देखिए ये निकल चुका है 5 दिन में। अगर 5 दिन का ट्रेडिंग कटा दे तो यहाँ पर क्लोजिंग था, और हाई बना के यहाँ क्लोजिंग दिया है, ठीक है। ये भी अभी जस्ट निकला है, तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 और स्मॉल कैप 5। छठा में बहुत जाना पहचाना नाम, छठा OLI ETF, ये देखिए भाई साहब, बहुत इसमें हम लोग झेलाए हैं और बड़ा पेशेंस टेस्ट किया, बहुत पैनिक किया, मत बोलिए। 9.42 लगता नहीं था कि दोबारा से 11 11:30 12 आएगा, लेकिन ये वापस आ चुका है और बढ़िया है, ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अभी तैयार है, तो ये अभी ऊपर निकलेगा। तो इसमें भी हम लोग का व्यू होना चाहिए और जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट 7वां मेटल ETF। तो मेटल में आप देखिए ये अब निकल चुका है मेटल 200 का, 5 दिन में ही निकला। ऐसा नहीं है कि कोनो 1 महीना पहले निकला था, समझे। 5 दिन पहले वीडियो बनाए थे, 1 2 3 4 5 दिन पहले वीडियो बनाए थे और बोले थे कि भैया 13 ETF है। नहीं तो बाद में तरस जाइएगा, कोई ETF आपको 200 मूविंग का नीचे मिले, तरस जाइएगा, मिलेगा नहीं, एको को नहीं मिलेगा, एको को नहीं मिलेगा, सब ऊपर मिलेगा। ये बात नोट करके रखिएगा। तो देखिए 5 दिन में भाई साहब कैसे भागा है, तो इस पर आप विशेष ध्यान दे सकते हैं। मेटल है, ये सेक्टर वाइज है, तो इसका भी ध्यान रखिए। और मेरा 8वां ETF, और ये मेरा लास्ट है अल्फा ETF, ठीक है। अल्फा ETF, एक अल्फा है, एक अल्फा ETF है, दोनों में डिफरेंस है, जो कि मैंने वीडियो में बनाया है। अब आप देखिए, एक मेरे असिस्ट का है, 2 3 4 5, ये था जहाँ से गाड़ी चली थी और ये तेजी दे दी, ठीक है। तो ये जस्ट अभी 200 मूविंग एवरेज से निकला है, बढ़िया है पोजीशन, इस पर आप बना सकते हैं। हल्का सा रेसिस्टेंट है, तो इसको क्रॉस करके ये ऊपर निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। ये इंडेक्स है, कोनो स्टॉक थोड़ी है जी कि नहीं निकलेगा, ये डेल्टा क्रॉप थोड़ी है, कैसेनो वाला थोड़ी है, ये सब ETF इंडेक्स है, ये सब निकलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू समझ में आ चुका होगा। तो 5 ETF अभी बिलो में है, और 8 ETF जो मैंने बताया जस्ट अभी क्रॉस आपको होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस पर आप अपना व्यू बना सकते हैं और इसको अपना पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ये कोई बाइसेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।